Welcome students. Today we start mathematics subject of class 9th and chapter number 2. तो chapter number 2 स्टार्ट करने से पहले chapter number 2 का एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ टर्म्स आप लोगों को बता देना चाहती थी, जो कि है एक फर्स्ट नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सब मैं आपको बता देना चाहती हूँ। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अभी मैं आप लोगों को बताना शुरू करती हूँ। तो स्टूडेंट, जो मेरे पास फर्स्ट है रियल नंबर्स, वी कॉल द फॉलोइंग सेट बिफोर गिविंग द कंसेप्ट ऑफ रियल नंबर्स। वी रिकॉल द फॉलोइंग सेट, हम लोग पहले ये सेट पढ़ लेते हैं रियल नंबर्स पढ़ने से पहले। तो नेचुरल नंबर है फर्स्ट। नेचुरल नंबर किसे बोलते हैं? द नंबर्स 1 2 3 अप टू सोन विच वी यूज़ फॉर काउंटिंग सर्टेन ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। यानी जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट गिनते हैं तो हम 1 2 3 4 से गिनते हैं, तो इन सबको क्या बोलते हैं? और पॉजिटिव इंटीजर उन सबको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं, और इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट मेरे पास होल नंबर। इफ़ वी इंक्लूड ज़ीरो इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, द रिजल्टिंग सेट इज़ द सेट ऑफ होल नंबर्स। तो अगर हम ज़ीरो को इंक्लूड करते हैं, यानी ज़ीरो से हम काउंटिंग स्टार्ट करें, तो वो क्या होता है? होल नंबर्स होते हैं, और उसको डब्ल्यू से शो करते हैं। नेक्स्ट मेरे पास इंटीजर्स। द सेट ऑफ इंटीजर्स कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ज़ीरो एंड नेगेटिव इंटीजर्स। वो सेट जिसमें पॉजिटिव इंटीजर्स हो। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ये मेरे पास क्या था, पॉजिटिव इंटीजर भी था। तो पॉजिटिव इंटीजर मीन्स प्लस माइनस ज़ीरो भी हो, ज़ीरो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, यानी प्लस माइनस के साथ हो, उसको क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं, और उसको जी से शो करते हैं। नेक्स्ट मेरे पास सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर्स कौन कौन से? फर्स्ट वी रिकॉल अबाउट द सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर में रैशनल और इरेशनल नंबर है। तो इसमें रैशनल नंबर क्या होती हैं? आल नंबर्स ऑफ द फॉर्म p by q where p and q are integers and q is not equal to 0 आर कॉल्ड रैशनल नंबर। द सेट ऑफ रैशनल नंबर जो कि पी बाई क्यू फॉर्म में होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर बोलते हैं। इरेशनल किसे बोलते हैं? द नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज कोशेंट ऑफ इंटीजर्स, यानी जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में ना शो कर सकें, वो उसको क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है नॉट इक्वल टू पी बाई क्यू। तो ये सब नंबर ये सब क्या है? पाई, √2, √3, पाई एंड ई आर ऑल नेचुरल नंबर्स। The union of set of rational numbers and irrational numbers is known as set of real numbers। तो जो रैशनल भी होता है, इरेशनल भी होता है, उसको क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स बोलते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय आर, वेयर इन एग्जाम्पल आर इक्वल टू क्यू यूनियन क्यू डैश। हेयर क्यू एंड क्यू डैश आर बोथ सबसेट ऑफ आर, एंड क्यू इंटरसेक्शन क्यू डैश इज़ इक्वल टू 5। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ ये टॉपिक आपको अच्छी समझ आ गई होगी। तो अब हम लोग अपने एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें ये भी टॉपिक ज़रूरत होंगी, तो हम ये भी पढ़ लेते हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ अ नंबर विद टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स ऑन द नंबर लाइन। तो फर्स्ट है, वी गिव द फॉलोइंग कंसेप्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर का मैंने बता दिया था। रैशनल नंबर किस टाइप के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, और अब मैं आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाती हूँ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मुझे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन का बताया हुआ है। द डेसिमल fraction in which there are finite number of digits in its decimal part is called terminating decimal fraction। for example, जो 0.4 है, ये हमारे पास क्या टर्मिनेटिंग है, एंड डेसिमल फ्रैक्शन है, और ये भी क्या है? टर्मिनेटिंग और पॉइंट में, तो इसलिए डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। द डेसिमल फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग इन विच सम डिजिट्स आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन। आप इन एग्जाम्पल को देखें, यहाँ पे देखें, कुछ नहीं बल्कि 2 बार रिपीट हो रहा है, और यहाँ पे हमारे पास 3 6 3 6 3 6 ये बार रिपीट होता जा रहा है, इसलिए उन्होंने अप टू सोन यूज़ किया है। तो उसको क्या बोलते हैं? रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, रिकरिंग। और नेक्स्ट मेरे पास इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर में इट मे बी डिनोटेड दैट द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन फॉर इरेशनल नंबर्स आर नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग इन ब्लॉक्स। The decimal form of an irrational number would continue forever and never begin to repeat the same blocks or digit। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो बार रिपीट नहीं होती हैं। इन इरेशनल में कभी भी रिपीट नहीं होती। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ ये समझ आ गया होगा। अब मैं आप लोगों को एक्सरसाइज स्टार्ट करती हूँ। तो आपको मैं दोबारा बता देती हूँ कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन किसे बोलते हैं? जिसमें हमारे पास डिजिट सेम ना आ रही हों और जल्दी से ख़त्म हो जाए, फिनिट हो जाए, इन्फिनिट ना हो हमारे पास। और जो हमारे पास रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है, ये चलता रहता है और बार सेम रीअक्कर होता रहता है, बार हमें सेम ही डिजिट्स मिलते रहते हैं। तो
स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख लिया है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर वो होते हैं जो पी बाई क्यू के फॉर्म में शो हो और इरेशनल जो ना हो सके। तो स्टूडेंट्स ये मैंने जब आपको एग्जांपल करवाई थी अभी इरेशनल में कि मैंने आपको बताया था √2 √3 पाई एंड ई आर ऑल इरेशनल नंबर। सो दिस इज़ इरेशनल नंबर because it cannot expressed as p by q फॉर्म। स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ ये सवाल आपको समझ आ गए होगी। तो अब मेरे पास जो नेक्स्ट पार्ट है वो 1/6 है, 1/6। तो इसको देखते साथ ही आपको पता चल जाना चाहिए कि रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इट इज़ रैशनल नंबर because it is expressed in the form of p by q। तो ये p by q के फॉर्म में ऊपर वाला p है, नीचे वाला q है। अब मेरे पास नेक्स्ट है वो क्या है? पाई। तो पाई का भी मैंने आपको बताया था एग्जांपल में, लेकिन दोबारा बता देती हूँ ये मेरे पास p बाई क्यू फॉर्म में नहीं आ सकता। तो ये क्या है? इरेशनल है। तो इसके आगे आपने दोबारा अगेन सेम लाइन लिख देनी है जो मैंने ऊपर यूज़ की है, बिकॉज इट कैन नॉट एक्सप्रेस्ड एज p बाई क्यू फॉर्म। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं बार बार बिकॉज लिख रही हूँ, सॉरी। तो ये इरेशनल नंबर है। इसके बाद आपने ये लिख देना बिकॉज इट कैन नॉट एक्सप्रेस्ड एज p बाई क्यू फॉर्म। तो अब मेरे पास जो नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट वो है 15/12। 15/12 भी क्या है? रैशनल नंबर है, क्योंकि ये p बाई क्यू फॉर्म में मौजूद है। तो इसके आगे भी आपने बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी एक्सप्रेस्ड, नहीं बल्कि ये ना लिखें, बिकॉज इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। इसके आगे भी आपने ये लिख देना है और इरेशनल के आगे आपने ये लाइन लिखनी है। अब मेरे पास है फिफ्थ 7.25। तो स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि जो डेसिमल फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है? रैशनल नंबर में होता है। तो ये डेसिमल है, तो ये फ्रैक्शन से कन्वर्ट होकर डेसिमल हुआ है, तो ये क्या है? रैशनल नंबर है, बिकॉज इट इज़ अ डेसिमल फ्रैक्शन। तो ये डेसिमल फ्रैक्शन है, इसलिए इसके लिए हमने रैशनल नंबर कहा है। अब मेरे पास सिक्स्थ पार्ट है वो है √29। तो स्टूडेंट्स ये बात याद रखें, जो भी अंडर रूट वाले होते हैं वो क्या होता है स्टूडेंट्स? इरेशनल होता है। ये क्या है? इरेशनल नंबर बिकॉज इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। अब मैं स्टार्ट करने लगी हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट जैसे कि मेरे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन वो है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फॉर्म। इस फ्रैक्शंस को क्या करना है? पॉइंट के फॉर्म में लाना है। तो सिंपली आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा था, 25 को बाहर रखें, 17 को अंदर रख के सबसे पहले पॉइंट लगाएं और 0 बढ़ाएं, क्योंकि 25 के टेबल में 17 यूज़ नहीं होता। तो ये सिंपली आप लोगों ने 6 से करना है। देन मेरे पास आएगा 150। तो 25 को जब मैं 6 से करूँगी तो मेरे पास आएगा 150। तो इसको मैंने आगे फर्दर सॉल्व किया है। तो मैं इसको यहाँ पे क्या कर दूँगी? यहाँ पे एक और 0 यूज़ करूँगी, क्योंकि 25 के टेबल में 20 यूज़ नहीं होता। अब मैं 8 से करूँगी, देन 8 से करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा। तो ये आप लोगों को साइड पे रफ अमल करना पड़ेगा। तो मैं आगे आपको बताती हूँ सेकंड पार्ट है। आप इसके आगे आप 100 लिख दें। 17/25 इज़ इक्वल टू 0.68। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ सेकंड पार्ट है मेरे पास 19/4। 19/4 को मैं क्या करूँगी? 4 को सिंपली बाहर रखें, 19 को अंदर रखें। 4 4 16, 17 18 19, 3 बच गया और 0 दोबारा ऊपर से हासिल लिए पॉइंट लिया हुआ इसीलिए। तो 4 7 28, यहाँ से कितना बच गया? 2 और ये 0 भी दोबारा ले लिया। 4 5 20। तो ये मेरे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सो 19/4 इज़ इक्वल टू 4.75। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट बताती हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने थर्ड पार्ट लिख दिया है।
अब मैंने सिंपली क्या करना है, 8 8 जो 64 होता है, 8 7 जा 56 होता है। तो यहाँ पे 1 बच गया, 1 जो बचा है उसके साथ मैं पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 कैरी ले लूँगी। तो यहाँ पे थोड़ा पेज उड़ा इसलिए मैं यहाँ पे सेल रख रही हूँ। तो 8 1 जा 8 और 2 बच गया। अब मैं दोबारा 0 को कैरी लूँगी, एक बार ले लिया, दूसरी बार ले रही हूँ अब मैं। फिर 8 2 जा 16, 4 बच गया और यहाँ पे दोबारा 0 ले रही हूँ। 8 5 जा 40, तो मेरे पास क्या आता है आंसर, 57/8 इक्वल टू 7.125। तो हमारा ये आंसर है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास पार्ट नंबर 4, 205 डिवाइडेड बाई 18 से अब मैं इसको डिवाइड करूँगी। तो मैं आप लोगों को अब डिवाइड करके बताती हूँ। तो इस वाले पार्ट को थोड़ा सा मैं इस तरफ करूँगी क्योंकि इसके लिए थोड़ा लंबी जगह लगेगी, इसलिए मुझे लग रहा है। तो अब मैं इसको साइड पे करती हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने लिख लिया है। अब मैं क्या करने लगी हूँ, 18 1 जा 18 लिखूँगी। मेरे पास फिर क्या आएगा, यहाँ पे क्या बच जाता है, 2 और 5 मैंने नीचे कैरी ले लिया। 18 1 जा अगेन मैंने 18 लिख दिया। फिर यहाँ पे मेरे पास बन जाता है 70 यानी 0 मैंने कैरी ले लिया। तो यहाँ पे मैं पॉइंट यूज़ कर रही हूँ अब, क्योंकि मैंने 0 को यूज़ किया है तो मैं यहाँ पे पॉइंट यूज़ करूँगी। और फिर 18 3 जा 54, यहाँ पे मेरे पास बच जाता है 1 6 एंड 0 भी यूज़ करेंगे हम लोग खुद। और ये मेरे पास आएगा 18 8 जा 144 और ये मेरे पास आ जाएगा 160 0 हमने खुद कैरी लिया ऊपर से। तो ये मेरे पास बच जाएगा यहाँ पे दोबारा 18 8 जा 144, यहाँ पे मेरे पास बच जाएगा 16। फिर दोबारा हम 0 कैरी लेंगे तो मेरे पास दोबारा 18 8 जा 144 बनता है। स्टूडेंट्स ये आगे अप टू सोन चला जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, 205 डिवाइडेड बाई 18 इज़ इक्वल टू ये मेरे पास था 11.3888 अप टू सोन के लिए ये यूज़ करते हैं हम लोग। तो ये हमारा आंसर है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ नेक्स्ट पार्ट्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने ये लिख लिया है। अब मैं क्या करूँगी, 5 1 जा 5, 3 बच गया, पॉइंट लूँगी, 0 यूज़ करूँगी, 5 6 जा 30। तो मेरा आंसर जो है 5, तो मेरा जो आंसर आएगा वो मेरे पास है 1.6। सो 5/8 इज़ इक्वल टू 1.6 हमारा आंसर है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट को करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ छठा पार्ट है मेरे पास। छठा पार्ट को अब मैं कैसे लिखूँगी, 25 क्वेश्चन अभी नोट कर रही हूँ। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जो आप लोग साइड पे करेंगे। 38 बाहर रखें, 25 को अंदर रखें, पॉइंट लें, 0 कैरी लें। 6 से कितना होता है, 2 2 8 मैं यहाँ पे ख़ुद कैलकुलेट कर रही हूँ। और यहाँ मेरे पास 30 यहाँ पे बच जाएगा मेरे पास 220। आई थिंक ये 5 पे ही जाता है, गलती से लिख दिया है। तो 5 पे ही जाएगा तो मेरे पास बनेगा 190 में से 220 में से 190 निकाले तो हमारे पास क्या बचते हैं, 30 और 0 हमने कैरी ले लिया, 300 हो गया। अब 38 7 जा 266 और ये मेरे पास बच जाएगा यहाँ पे 3 4 0 कैरी ले लिया, 38। अब 7 के बाद 8 से होगा, 8 से 6 5 7 8 से हम कर रहे हैं तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा 304 और यहाँ बच जाएगा 360 हम लोगों ने खुद लिखा है और 0 मैंने कैरी लिए ऊपर से। और अब मैं इसको 9 से करूँगी, 9 से करने पे मेरे पास आएगा 342 और दोबारा मेरे पास 18 आ रहा है एंड देन ये आगे चलता जाएगा। तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, 25/38 इज़ इक्वल टू 0.65789 अप टू सोन। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ गए होगा। बस इसमें सिंपली डिवीजन थी जो कि आप लोगों को छोटी क्लासेस में की हुई थी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरा ये लेक्चर ख़त्म होता है। मिलते हैं थर्ड क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।